पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट टीम का जो हाल टेस्ट फॉर्मेट में हो रहा है उसने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक जिसे हम होम डोमिनेंस कहते थे वो किला ढहता दिख रहा है और विदेशी दौरे पर तो सवाल पहले से ही थे। इस पूरे घमासान के बीच सबसे ज्यादा निशाने पर है भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गंभीर से टीम की गिरती परफॉर्मेंस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही है और मौजूदा रैंकिंग्स को पूरी तस्वीर नहीं माना जाना चाहिए। यह बयान इसे वक्त में आया जब फैंस और पूर्व खिलाड़ी टीम की अप्रोच, सिलेक्शन और लगातार होने बैटिंग कोलैप्स पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कोच साहब सच कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ गीते प्रदर्शन को ढकने की एक तरकीब है? गौतम गंभीर का यह दावा कि रैंकिंग्स पूरी कहानी नहीं बताती पहली नज़र में सुनने में तो बहुत डिफेंसिव लगता है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक सच है कि भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड पिछले कुछ समय में काफ़ी डगमगाया है। अपने ही घर में फ्रेंडली पिच बनाकर विरोधियों को फंसाने की जो रणनीति भारत सालों से अपना रहा था वो अब खुद भारत पर भारी पड़ने लगी है। बल्लेबाजों का स्पिन के सामने सरेंडर करना और पेस अटैक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना यह साफ दिखाता है कि रेड बॉल क्रिकेट में टीम की ग्रिप ढीली हो रही है। जब आपके मुख्य बैटर्स लगातार पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम हो रहे हैं तो कोच का यह कहना कि सब कुछ ठीक है आलोचकों के गले से नीचे नहीं उतर रहा। यही से इस पूरी बहस का सबसे बड़ा एंगल निकल कर आता है कि टीम इंडिया सच में एक मुश्किल ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। याद रखिए, पिछले एक दशक से भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ रही है सीनियर खिलाड़ियों का दौर अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे टेस्ट स्पेशलिस्ट पहले से ही बाहर हो चुके हैं। वही रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने करियर के उस मोड़ पर है जहाँ हर सीरीज के बाद उनके फॉर्म और फ्यूचर पर बहुत छिड़ जाती है। ऐसे में नए नौजवानों को अचानक टेस्ट क्रिकेट के कड़े इम्तिहान में उतारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गंभीर इस ट्रांजिशन को सही तरीके से संभाल पा रहे हैं या फिर वो प्रयोग के चक्कर में टीम का बैलेंस ही बिगाड़ चुके हैं। गंभीर के कोचिंग स्टाइल हमेशा से ही बहुत एग्रेसिव और इंटेंट वाली रही है। आईपीएल में केकेआर को चैंपियन बनाने का क्रेडिट उन्हें मिला था, लेकिन नेशनल टीम का हेड कोच होना एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है। टेस्ट क्रिकेट में एग्रेशन से ज्यादा पेशेंस और एप्लीकेशन की जरूरत होती है। आलोचकों का मानना है कि T20 और वनडे माइंडसेट को टेस्ट में थोपने की कोशिश भारत को भारी पड़ रही है। बैटिंग ऑर्डर्स में बार बार बदलाव करना, पिच के मिजाज को सही से न समझना और उससे सही समझ न पाना और अचानक फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देना, इन फैसले ने गंभीर की रणनीति सोच पर बड़े सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। सच्चाई तो यह भी है कि बीसीसीआई और भारतीय फैंस को बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने की आदत है। अगर टीम जीतती है तो कोच मास्टरमाइंड बन जाता है और अगर 2-3 सीरीज हार जाती है तो वही कोच विलेन बन जाता है। लेकिन कैसे गौतम गंभीर को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराना जायज है? क्या हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट और स्पिन खेलने की कला में आए पतन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? आखिरकार मैदान पर जाकर रन बल्लेबाजों को बनाने हैं और विकेट गेंदबाजों को लेने हैं, लेकिन जब आप टीम के हेड कोच है तो कप्तान के साथ मिलकर सही अप्रोच तय करना आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। अब आगे का रास्ता गौतम गंभीर और टीम इंडिया के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC के साइकिल में भारत को कई कड़े इम्तिहान देने पड़ सकते हैं। अगर गंभीर को यह साबित करना है कि इंडिया सच में टेस्ट में स्ट्रगल नहीं कर रही है तो उन्हें यह सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मैदान पर जीत दर्ज करके दिखाना होगा। ट्रांजिशन का दौर हर बड़ी टीम के जीवन में आता है, लेकिन इस दौर से टीम को संभाल कर बाहर निकालना ही एक महान कोच की पहचान होती है। क्या गंभीर इस टेस्ट चैलेंज के पास हो जाएंगे या फिर भारतीय टेस्ट क्रिकेट की ये गिरवाड़ और गहरी होगी, यह देखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।